जब तुम घर लौट जाओगे तो उन्हें हमारे बारे में बताना और उनसे कहना, तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज दे दिया। लगभग कालजयी हो चुकी ये लाइंस सबसे पहले कोहिमा में बने द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पर उकेरी गई। साल 2013 में यूनाइटेड किंगडम के नेशनल आर्मी म्यूजियम ने एक पोल करवाया। पोल में सवाल पूछा गया कि ब्रिटेन के इतिहास की सबसे महान लड़ाई कौन सी है। इसमें 5 ऑप्शन दिए गए थे। पहला, वाटरलू की लड़ाई। दूसरा, जर्मनी पर हमले की डी-डे वाली लड़ाई। तीसरा, 1879 में हुआ युद्ध। चौथा, 1846 में एंग्लो सिख युद्ध के दौरान अलीवाल की लड़ाई। और पांचवा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई कोहिमा की लड़ाई। अप्रत्याशित रूप से लोगों ने इस पोल में कोहिमा की लड़ाई को ब्रिटेन के इतिहास की सबसे महान जंग चुना, जबकि तब तक इसे एक भुला दी गई लड़ाई माना जाता था। आज इस जंग के बारे में क्यों बता रहे हैं? आज 7 दिसंबर है और साल 1949 के बाद से ये दिन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के रूप में मनाया जाता है। आप में से कुछ लोगों ने अपने स्कूल के दिनों में देखा होगा कि इस दिन छोटे छोटे झंडे बांटे जाते हैं। उसके बदले में बच्चे कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं और ये रुपया जमा होता है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग फंड में, जिसकी मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष खुद भारत के रक्षा मंत्री होते हैं। इसके अलावा इस कमेटी में तीनों सेनाओं के चीफ, डिफेंस सेक्रेटरी और बाकी वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होते हैं। इस फंड का इस्तेमाल युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले सैनिकों के परिवारों या सेना से रिटायर होने वाले सैनिकों की मदद या फिर पुनर्वास के लिए किया जाता है। साल 1949 में जब आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे की शुरुआत हुई थी, तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यह दिन एक अवसर मुहैया कराता है ताकि आम नागरिक सेना के प्रति अपना आभार प्रकट कर सकें। इस मौके पर हमने सोचा आपको बताएं एक जंग के बारे में और उस जंग से जुड़े एक सैनिक के बारे में, जिसकी कहानी हमें बताती है कि सेना में परंपरा के क्या मायने होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। बदलू राम का बदन जमीन के नीचे है तो हमें उसका राशन मिलता है। अभी अभी आपने असम रेजिमेंट के इस गाने को सुना, रेजिमेंटल सॉन्ग जिसको कहते हैं। यह असम रेजिमेंट का मार्चिंग सॉन्ग भी है। इस गीत को साल 1946 में लिख लिया गया था और लिखने वाले थे मेजर M.T. प्रैक्टर ने यह गीत, एक अमेरिकी गीत, जॉन ब्राउन्स बॉडी से प्रेरित होकर के लिखा था। जॉन ब्राउन्स अमेरिकन गृह युद्ध के दौरान एक नेता हुआ करते थे जिन्होंने दास प्रथा के उन्मूलन के लिए एक बार दासों के विद्रोह का नेतृत्व किया था और इसके लिए उनकी हत्या कर दी गई। तब उन पर एक गीत लिखा गया जिसका हिंदी में तर्जुमा है, जॉन ब्राउन का शरीर कब्र में है लेकिन उसकी आत्मा आगे बढ़ रही है। कुछ इसी तर्ज पर लिखा गया है बदलू राम का बदन जो जमीन के नीचे है और आज भी जिनका राशन बाकी फौजियों को मिलता है। तो पहला सवाल यही बन जाता है कि बदलू राम कौन थे। इसके लिए हमें चलना होगा 1941 में। पर्ल हार्बर पर हमले के बाद अमेरिकी नौसेना ने जापान को चारों तरफ से घेर लिया था। तब जापानी सेना ने जमीन के रास्ते मित्र राष्ट्रों पर हमला किया जो एलाइज थे। धीरे धीरे उन्होंने हांगकांग, मलाया, सिंगापुर और बर्मा को अपने कब्जे में लिया। बर्मा, म्यांमार अपने बगल वाला। जब बर्मा पर कब्जा हुआ तो ब्रिटेन को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जनवरी 1942 में हमला शुरू हुआ और ब्रिटिश फोर्सेस के पांव उखड़ने लगे। मार्च तक जापानी फौज ने रंगून और उसके बंदरगाहों को अपने कब्जे में लिया। ब्रिटिश फौज पीछे हटते हुए भारत तक चली आई। ये 1600 किलोमीटर की एक दुर्गम यात्रा थी, ग्राइंडिंग मार्च जिसको कहते हैं। लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों को यकीन था कि मलेरिया और दलदल से भरे इन जंगलों को पार कर पाना जापानियों के बस का नहीं है, वो हिम्मत नहीं कर पाएंगे। लेकिन जापान ने ऐसा किया और वो बर्मा में उत्तर की तरफ बढ़ते गए।
1943 में ब्रिटेन लुइस माउंटबैटन के नेतृत्व में एक नए साउथ ईस्ट एशिया कमांड का गठन किया और अपनी युद्ध रणनीति को बदला। अभी तक ये हो रहा था कि जब जब जापानी सेना ब्रिटिश संचार लाइनों को, लॉजिस्टिक लाइंस को ध्वस्त करती, ब्रिटिश ट्रूप्स उतना पीछे हट जाते। ये सामान्य युद्ध नीति थी, क्योंकि संचार लाइनें कट जाने पर ना आपके पास रसद पहुंच सकती है, न ही जानकारी। लेकिन यह युद्ध नीति अभी तक ब्रिटेन के लिए हार का सबब बन रही थी। नए प्लान के तहत यह तय हुआ कि अब कोई पीछे हटेगा नहीं। संचार लाइनें कट जाने की स्थिति में ट्रूप्स तक आसमान के सहारे सप्लाई पहुंचाई जाएगी। सैनिकों को कैसे भी हालत में डटे ही रहना पड़ेगा। मार्च 1944 में जापान की 15th आर्मी ने भारत के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में मूव करना शुरू कर दिया। नेफा तब बोलते थे। उनका प्लान था कि दीमापुर और इम्फाल के बीच सप्लाई लाइंस को काट दिया जाए। इसके लिए कोहिमा को अपने कब्जे में करना जरूरी था। कोहिमा और इम्फाल पर कब्जा होते ही जापान को भारत पर हमला करने के लिए एक एयर बेस भी मिल जाता। 4 अप्रैल 1944 को कोहिमा में युद्ध की शुरुआत हो गई और 22 जून तक ये चलता रहा। इस बीच लड़ाई इतनी भीषण थी कि एक बार दोनों सेनाओं के बीच सिर्फ एक टेनिस कोर्ट का फासला रह गया था। बहुत करीब थी। कोहिमा में एक चेरी का पेड़ था। इस पेड़ पर जापान की फौजें गोली चलाने का अभ्यास करती थी। इस युद्ध में ये पेड़ बर्बाद हो गया। बाद में इसी पेड़ की एक शाखा कोहिमा के वॉर मेमोरियल में लगाई गई। इस पेड़ के नाम पर इस युद्ध को बैटल अंडर द चेरी ट्री भी कहा जाता है। इस जंग से पहली बार जापानी फौज को यह एहसास हुआ कि वो हार भी सकते हैं। इस जंग में ब्रिटिश फोर्सेस की मदद करने वाले 98 साल के सोसांगतेम्बा आओ ने साल 2021 में बीबीसी से बातचीत के दौरान बताया, जापानी फौजी मौत से भी नहीं डरता था। उसके लिए सम्राट के लिए लड़ना भगवान के लिए लड़ना जैसा था। समर्पण करने के बजाय वो लड़ते हुए मर जाने को तैयार थे। इसके बावजूद इस युद्ध में जापान की हार हुई। अब कारण क्या क्या थे? 2। पहला कि उन्होंने मदद के लिए आ रहे ब्रिटिश फोर्सेस का अंदाजा नहीं लगाया। दूसरा, इस दौरान इम्फाल और कोहिमा में भोजन की कमी हो गई। इस कमी का सामना ब्रिटिश और भारतीय फौज को भी करना पड़ रहा था और यहीं से निकली बदलू राम की कहानी। पहले बदलू राम के गाने के पूरे बोल सुनिए, जिससे आपको उनकी कहानी समझ में आएगी। एक खूबसूरत लड़की थी, उसको देखकर राइफलमैन चिंदी खींचना भूल गया। हवलदार मेजर देख लिया, उसको पिट्ठू लगाया। बदलू राम एक सिपाही था, वो तो वॉर में मर गया। क्वार्टर मास्टर स्मार्ट था, उसने राशन निकाला। बदलू राम का बदन जमीन के नीचे है तो हमें उसका राशन मिलता है। बदलू राम असम रेजिमेंट के एक सिपाही थे, यानी एक राइनो थे, जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। बदलू राम की मौत के बाद क्वार्टर मास्टर लिस्ट से उनका नाम हटाना भूल गए, या शायद उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। अब हुआ ये कि जमीन के नीचे जो बदलू राम जा चुके थे इस दुनिया से, उनके नाम पर अलॉट होने वाला राशन कई महीनों तक लगातार आता रहा और इकट्ठा होता रहा। लड़ाई के दौरान जब जापानी सेना ने रसद की लाइन काट दी, तब सैनिकों ने बदलू राम के नाम का राशन इस्तेमाल किया और काम चलाया, लड़े। इस राशन ने लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाई, जिसके बाद बदलू राम की याद में एक गीत लिखा गया जो असम रेजिमेंट का मार्चिंग सॉन्ग बन गया। ये गीत बताता है कि कैसे सैनिक युद्ध में बलिदान हुए अपने सैनिकों की याद रखते हैं, जिसे सुनकर आप अपनी रेजिमेंट के प्रति प्रतिबद्धता महसूस करते हैं, मोटिवेट होते हैं। बदलू राम हमारे लिए मारे गए और अब बदलू राम के बदले लड़ेंगे, ये कॉल दिया जाता है। बदलू राम की कहानी इकलौती भी नहीं है। दुनिया भर में जितनी सेनाएं हैं उनके अपने अपने नायक हैं। ऐसे सैनिक हैं जिनकी कहानी एक प्रतीक बनकर परंपरा की शुरुआत करती है। ऐसी एक और कहानी सुनिए जो द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती सालों की है। न्यूजीलैंड में टेड नाम का एक सैनिक युद्ध में जाने वाला था। वायमेट नाम के शहर में वो एक पब में बैठा अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। इस दौरान उसने एक बियर ऑर्डर की। जैसे ही उसने बोतल का ढक्कन खोलना चाहा, तभी उसे ट्रेन की सीटी सुनाई देगी। अब उसने बोतल वापस करते हुए पब वाले से कहा कि आऊंगा फिर पीऊंगा। इसके बाद वो भागता हुआ ट्रेन तक पहुंचा, ट्रेन में चढ़ा और युद्ध करने चला गया। युद्ध के दौरान उसे एक स्नाइपर की गोली लगी और वो वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी बोतल जो पब में ही रह गई थी, उसे खोला नहीं गया और उसे आज साल 2022 तक उसी पब में वैसा ही रखा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध की याद में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड आर्मी कोर डे मनाया जाता है। रिटायर हुए सैनिक इस दिन उस पब में जाते हैं और टेड के नाम पर चीयर्स करते हैं। सैन्य परंपरा से जुड़ी ऐसी हजारों कहानियां हैं। ये कहानियां हमें एक झलक देती हैं उस दुनिया की जिससे एक सैनिक देखता और जीता है। हम और आप उनके लिए बस आभार प्रकट कर सकते हैं और आज ऐसा ही मौका है। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे की आप सभी को बधाई। आज के लिए बस इतना ही। तारीख के शानदार एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। जय हिंद।